अंबिका दौड़ रही थी। उसके पीछे 2 गुंडे पड़े हुए थे। ए लड़की रुक जा, आज तेरे को पकड़कर खत्म ही कर देंगे। लेकिन अंबिका नहीं रुकी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती रही। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तभी अंबिका पास वाले शिव मंदिर में आ जाती है और मंदिर में जाकर छुप जाती है। वो लड़की मंदिर में घुस गई है, चल मंदिर के अंदर चलते हैं। वो दोनों गुंडे भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें अंबिका नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी वो दोनों गुंडे देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक बड़ी सी नागिन बैठी है। नागिन उनको बहुत गुस्से से देख रही थी। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाग यहाँ से। दोनों गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन तभी नागिन उन्हें डस लेती है और उन दोनों की वही मृत्यु हो जाती है। वो नागिन कोई और नहीं बल्कि अंबिका ही थी। मुझे मारोगे तुम दोनों? जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा कहकर अंबिका ने शिवलिंग के आगे प्रणाम किया। महादेव, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अंबिका घर लौट गई। गांव के सेठ दिनेश मंदिर में आए और अपने दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी और मन ही मन बोले, छी, इन दोनों को छोटा सा काम दिया, इनसे वो भी नहीं हुआ। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना है। ये मंदिर दिनेश ने ही बनवाया था। दरअसल अंबिका इसी गांव की लड़की थी। अंबिका शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ ही साथ में एक इच्छाधारी नागिन भी थी, जिसके बारे में गांव में कोई भी नहीं जानता था। असल में अंबिका पिछले जन्म में एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम शिवानी था। शिवानी हमेशा मंदिर में ही रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसलिए सभी उससे बहुत प्यार करते थे। बेटी, तुम इस मंदिर को इतना सफाई से रखती हो, तुम्हें पता है मंदिर की साफ सफाई करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा सुनकर शिवानी बोली, पुजारी जी, मैं इस काम को पुण्य के लिए नहीं करती, बल्कि मुझे इस काम को करके खुशी मिलती है। मुझे इस काम को करके ऐसा लगता है जैसे मुझे मोक्ष मिल गया हो। बहुत बढ़िया बेटी, देखना तुम्हें एक दिन शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। हाँ हाँ पुजारी जी, मैं भी दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिव जी के किसी काम आ सकूं। मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। शिवानी ने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी को समर्पित की हुई थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। ऐसे ही एक दिन शिवानी ने सुबह सुबह मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी थी। शिवानी ने वहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू किया और तभी झाड़ियों में से एक सांप निकल कर आया और शिवानी को काट लिया। शिवानी तुरंत ही नीचे गिर गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब शिवानी की आंख खुली तो वो बहुत हैरान थी, क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हैं। अरे महादेव, आप? शिवानी ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव बोले, शिवानी, तुम हमेशा से मुझसे एक ही प्रार्थना करती थी ना, कि तुम मेरे किसी काम आ सको। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया है। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद समय समय पर मैं तुम्हें आदेश भेजता रहूंगा। ठीक है प्रभु। शिव जी ने शिवानी को कमला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। कमला गांव में दिनेश के घर काम करती थी। दिनेश कमला के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। इसी बात से कमला परेशान रहती थी। कमला के गर्भवती होने के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 9 महीने बीत जाते हैं। कमला ने शिवानी के अवतार को जन्म दिया। कमला अपनी बेटी का नाम अंबिका रखती है। धीरे धीरे अंबिका बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। ऐसे ही एक दिन कमला के घर में सांप घुस आया। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहकर अंबिका ने उस सांप को अपने हाथों में उठा लिया। वो सब देखकर कमला हैरान हो गई। अंबिका उस सांप को बाहर ले गई। तभी वो सांप अंबिका से बोला, महादेव ने आपके लिए आदेश भेजा है। बताओ क्या आदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक दिनेश नाम का आदमी रहता है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है। वो शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है।
उस दिन कमला दिनेश के घर काम करने गई और कमला से एक फूलदानी गिर गई और वो फूलदानी टूट गई। इसी वजह से दिनेश कमला को बहुत मारता है। कमला के सिर पर चोट लग गई थी और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। दिनेश उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और कमला वहीं मर गई। सुनो, तुम दोनों अब इसे पास वाली नदी के पास फेंक कर आ जाओ। दिनेश ने अपने पालतू गुंडों से कमला को नदी में फिकवा दिया। जैसे ही ये बात अंबिका को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। तभी वो अपने आप से एक वादा करती है, मैं इसका बदला लूंगी। शिवजी ने मुझे इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा था। सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। उस दिन के बाद से अंबिका अकेली ही जीने लगी और छुप छुप कर देखने लगी कि दिनेश कहाँ जाता है, कब बाहर निकलता है। उस पर नजर रखने लगी। ऐसे ही 17 साल बीत गए। अंबिका जवान हो गई। ऐसे ही एक दिन दिनेश ने गुंडों के साथ सरकारी खजाना लूट लिया। हा हा हा, ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है मालिक। लेकिन हम इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमारा है वो भी चला जाएगा। उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। इसी गांव में मैं एक शिव जी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी मंदिर के नीचे ये खजाना छुपा दूंगा और मंदिर को खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और दिनेश ने सारा खजाना जमीन में छुपा दिया। लेकिन वो सब अंबिका ने देख लिया था। अंबिका सब कुछ छुपकर देख रही थी। अरे पकड़ो उस लड़की को। दोनों गुंडे अंबिका के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई और झाड़ियों में छिप गई। वो दोनों अंबिका को ढूंढ नहीं पाए और दिनेश के पास वापस लौट आए। हमें उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की लड़की है। उसे ढूंढ के निकालो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। उस दिन के बाद से अंबिका अपने घर नहीं लौटी और जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन अंबिका को किसी कारण से घर लौटना पड़ा। वो घर की ओर जा ही रही थी कि दिनेश के दोनों गुंडे उसे देख लेते हैं। अंबिका तुरंत मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में आ गई और अंबिका ने दोनों गुंडों को डस लिया और दोनों गुंडे वहीं मर गए। दिनेश अंबिका को खुद मारने के लिए तैयार हो गया। उसी रात एक सांप अंबिका के पास आता है और कहता है, बताओ क्या संदेश भेजा है महादेव ने मेरे लिए? अंबिका, अब दिनेश को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के काम आ सके। ये काम तुम ही को करना होगा। अंबिका इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में शिवजी की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती थी। दिनेश भी वहीं पूजा में था, इसलिए अगले दिन अंबिका मंदिर में चली गई। दिनेश पूजा कर रहा था, तभी अंबिका बोली, बंद करो ये ढोंग। अरे तू अपने आप ही मरने आ गई यहाँ पर। वो तो तुझे अभी खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर दिनेश अंबिका की ओर भागने लगा, लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई। ये सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। अंबिका ने दिनेश को जकड़ लिया। आसपास के लोग गुस्सा होने लगे। अरे तुम इन्हें क्यों मार रही हो? इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है। छोड़ दो इन्हें। ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। अंबिका ने सब लोगों को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खुदाई की गई और सारा सोना बाहर निकाल लिया गया। तभी दिनेश बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, इसे मार डालो। ये आदमी जीने के लायक नहीं है। ये महादेव की भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। अंबिका ने तुरंत ही दिनेश को डस लिया और वो वहीं मर गया। इसी तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। गांव वाले सारा सोना बेचकर गांव में एक अस्पताल बनवाते हैं। अंबिका उस दिन के बाद से उसी मंदिर में शिवलिंग के आसपास ही रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई। इसी तरह अंबिका ने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया था और उसने महादेव का आदेश भी पूरा कर दिया था। अब वो हंसी खुशी मंदिर में रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। जानवी नाम की एक लड़की मादीपुर गांव में अपनी माँ पूजा और पिता रघु के साथ रहती थी। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जानवी के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा दी थी।
एक दिन जानवी अपने माता पिता के साथ अपने पिता रघु के ऑफिस पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। जानवी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जानवी और उसके माता पिता घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही जानवी की मां पूजा की मृत्यु हो जाती है। आसपास खड़े लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जिस वजह से जानवी और उसके पिता बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जानवी की आंख खुलती है तो वो अपने पिता और डॉक्टर को अपने सामने देखती है। वो उन दोनों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? माँ, आप कहाँ है माँ? देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है। मुझे दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर जानवी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जानवी बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है। जानवी के बार बार पूछने के बाद जानवी के पिता रघु उसे उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर जानवी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटी। जानवी के पिता उसे बहुत समझाते हैं और उसके ठीक होने पर उसे घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों तक जानवी कुछ नहीं बोलती, वो अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगती है। ये देखकर जानवी के पिता रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद जानवी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी के पिता रघु एक रूपाली नाम की विधवा औरत से शादी कर लेते हैं और जानवी से उसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देखो जानवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या सच में पिताजी, ये मेरी नई माँ है? अपनी नई माँ के बारे में सुनकर जानवी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। कुछ दिनों तक जानवी की नई माँ रूपाली उसका बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रूपाली ने अब रघु के दिल में जगह बना ली थी और रघु अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद रूपाली को एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम वो टीना रखती है। रूपाली का अपना बच्चा होने के बाद उसका ध्यान जानवी से पूरी तरह हट जाता है और वो जानवी को नजरअंदाज करने लगती है। दिन बीतने के साथ साथ रूपाली को जानवी खटकने लगती है, क्योंकि रघु अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रघु रूपाली से कहता है, रूपाली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना जानवी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दूं। जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। रूपाली को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रघु की बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद रघु जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, जानवी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कपड़ों के लिए जो पैसे देना चाहते थे, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आना। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर रूपाली के पास जाकर उससे कहता है, रूपाली, ये लो कुछ पैसे, तुम जानवी के साथ बाजार चली जाना और उसे सुंदर सुंदर कपड़े दिला लाना। कल उसे शहर के लिए निकलना है, शहर में उसके काम आएंगे। इतना कहकर रघु रूपाली को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली जानवी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों रे जानवी, तू पूरा दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाती रहती है? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए?
नहीं माँ, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। उसके बाद रूपाली बेमन से गांव से बाहर एक बड़े बाजार में ले जाती है। रूपाली जानती थी कि जानवी को उस जगह की जानकारी नहीं है। रूपाली जानवी को बड़े बाजार के बीचों बीच खड़ा कर देती है। बड़े बाजार का नजारा देखकर जानवी रूपाली से कहती है, माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं यहाँ खो न जाऊँ। अरे डरने की कोई बात नहीं है, इस बड़े बाजार में हमेशा इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें इस भीड़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में भी हर जगह ऐसी ही भीड़ होती है। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानवी कपड़े लेने चली जाती है। तभी मौका देखकर रूपाली वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये जानवी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। रूपाली वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी जब कपड़े खरीद कर वापस आती है तो उसे कहीं भी अपनी माँ रूपाली नजर नहीं आती। ये देखकर जानवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बड़े बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह की जानवी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और न ही उसे जानकारी थी। जानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे जाए। जानवी बड़े बाजार से निकलकर चलने लगती है और वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। जानवी इतनी ज्यादा परेशान होती है कि उसके सामने आ रही गाड़ी उसे दिखाई नहीं देती। जानवी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी वहाँ दो परियां आकर उसे बचा लेती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत थी। एक परी दिखने में बिल्कुल सोने के जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर जानवी हैरान हो जाती है और फिर जानवी उन दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? ये सुनकर सोने जैसी दिखने वाली परी कहती है, अरे अरे डरो मत जानवी, हम दोनों परी लोक से यहाँ आए हैं। मेरा नाम सोन परी है और ये मेरी बहन चंदा परी। हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते हैं। हमने तुम्हें बाजार में खोया देखा, हम तभी से तुम्हारे पीछे थे और अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बाजार में खो कैसी गई? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बड़े बाजार में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानवी अपनी दुख भरी कहानी दोनों परियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों परियां बहुत निराश होती है और जानवी की मदद करने की सोचती है। परियां अपने जादू से जानवी को उसके घर पहुंचा देती है। जानवी जब रूपाली के सामने आती है तो वो जानवी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, करमजली तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद करती हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, रुक आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रूपाली जानवी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां वहाँ आकर जानवी को बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां रूपाली को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक पत्थर की सिल्ली में बदल देती है। उसके बाद रूपाली मन ही मन अपने की पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। दोनों परियां वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जानवी अपने पिता और छोटी बहन टीना के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।